एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशियस प्लेनेट। तो हमने पिछले 3 वीडियोस में ये जाना था कि सिंथेसिस कैसे कैसे आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमने पहली वीडियो में बात किया था उसके बेस की, कि जिस वजह से हम सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको बेस समझाया गया था। पार्टिसिपल के 3 पार्ट बताए गए थे। तो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जिसको हम बदल के, जिसको हम 2 से ज्यादा सेंटेंसेस जो है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को मिला के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल आपको बता दिया गया है कितने प्रकार के होते हैं, उसको पीछे वीडियो में जाइए, प्रीवियस वीडियोस में उसको चेकआउट। और फिर आइए देखते हैं, हमारा पहला सेंटेंस है द मैन वॉज बैडली इंसल्टेड, ही लेफ्ट द प्लेस। खूब ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में और पास्ट पार्टिसिपल में, परफेक्ट पार्टिसिपल में, दोनों ये बताया गया था कि दोनों सेंटेंस में, या 2 सेंटेंस हो या 2 से ज्यादा सेंटेंस हो, उसके सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को में बदल पाएंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल पाएंगे। तो आइए देखते हैं ध्यान से। द मैन वॉज बैडली इंसल्टेड, वह जो आदमी था बहुत बुरी तरीके से उसकी इंसल्ट हुई। ही लेफ्ट द प्लेस, उसने उस जगह को छोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मुझे लग रहा है कि द मैन और ये ही दोनों का सब्जेक्ट क्या है, सेम है। क्यों? द मैन इज अ नाउन और इसकी जगह पे यूज हुआ है प्रोनाउन, तो बिल्कुल दोनों सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। अब हम देखते हैं कि इसमें तीनों पार्टिसिपल में से कौन से पार्टिसिपल यूज करके हम इसको कंबाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको फिर बाई यूजिंग पार्टिसिपल, सिर्फ पार्टिसिपल यूज करके ही हमको बनाना है। तो अगर किसी की इंसल्ट किसी भी जगह पर होता है तो वहां से वो तुरंत चला जाता है। अगर वो उसके अंदर आत्मसम्मान है उसका एक, तो वो तुरंत चला जाता है। हमारा लॉजिक यही कहता है कि वो आदमी वहां से तुरंत चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 काम हुआ है। हमने बात किया था कि किसी भी सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में 2 काम हो रहा हो और दोनों कामों के बीच में अगर टाइम ड्यूरेशन कम है, तब वहां पे यूज होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहां यूज होता है? वर्ब में आईएनजी लगाकर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। वाज दिया गया, यहां पे वाज वर्ब टू बी का पार्ट है, तो यहां पे हो जाएगा बीइंग बैडली इंसल्टेड। बैडली इंसल्टेड, कॉमा। अब यहां पे ही नहीं लिख सकते हैं। अगर यहां पे हम ही लिख देंगे तो द मैन का जिक्र करना जो हो जाएगा वो यहां पे इस सेंटेंस में नहीं हो पाएगा। इस सिंपल सेंटेंस में जो द मैन का, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन इंसल्ट हो रहा है? ठीक है ना, तो यहां पे हम लिख देते हैं द मैन लेफ्ट द प्लेस। आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आइए मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेंटेंस। टर्न टू द लेफ्ट, यू विल फाइंड द स्कूल। कोई किसी को एडवाइस कर रहा है, किसी को बता रहा है कि भैया मुझे स्कूल जाना है, मुझे थोड़ा सा रास्ता बता दीजिए। तो कह रहा है कि टर्न टू द लेफ्ट, मुड़ जाना, लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना। यू विल फाइंड द स्कूल, आपको स्कूल मिल जाएगा। तो देखिए ध्यान से कि क्या हम पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिसिपल में हमने बात किया था कि सबके सेंटेंस जो सब्जेक्ट है वो सेम होने चाहिए। यहां तो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है बट यहां सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द लेफ्ट, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस में यू हमेशा छुपा हुआ होता है। इसका मतलब कि इसका सब्जेक्ट भी क्या है? यू। जैसे आपसे कहा गया कि गेट अप, खड़े हो जाओ, गेट अप, खड़े हो जाइए। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला जाएगा कि यू गेट अप, आपको सिर्फ बोला जाएगा गेट अप। यू इसमें छुपा हुआ होता है, तो यू इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, तो हमने माना कि दोनों सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो दोनों सेम है। ठीक है, टर्न टू द लेफ्ट, यू विल फाइंड द स्कूल। आप क्या करना? दाहिने बाएं मुड़ जाना, आपको स्कूल मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो, अब यहां पे
दो काम हो रहे हैं, अब दोनों कामों में आप मुझे बताइए कि टाइम ड्यूरेशन कम है कि ज्यादा है। देखिए, टर्न टू द लेफ्ट, आप लेफ्ट घूम जाएंगे, आपको स्कूल मिल जाएगा, मतलब तुरंत लेफ्ट घूम के आपको स्कूल आपके सामने होगा। ठीक है, तो टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द स्कूल। इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो बाएं घूमकर आपको स्कूल मिल जाएगा, मतलब आप बाएं घूमेंगे तो आपको स्कूल मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा सेंटेंस हमारा, सी वेंट टू द गार्डन, वह गार्डन गई, बगीचा गई। सी प्लग्ड द फ्लावर्स। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें काम दोनों दो हो रहा है, वह बगीचा जा रही है, वह बगीचा जा रही है और फूल तोड़ रही है। ठीक है, दो काम हो रहा है, लेकिन क्या दोनों कामों के बीच में टाइम ड्यूरेशन कम है कि ज्यादा है? आप गेस करिए, सपोज करिए आप कहीं जाते हैं किसी बगीचे में, तो क्या आप जाते वक्त तुरंत ही फूल तोड़ना स्टार्ट कर देंगे? अरे भाई जाएंगे, कुछ फूल देखेंगे, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे तोड़ना, है ना? मतलब वो जो सांप को देखने पर भागने वाला सिस्टम था, उतना जल्दी तो काम नहीं होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? तो ठीक है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने बताया था हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे बेंट, ये गो का फॉर्म है, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैविंग गॉन टू द गार्डन, सी प्लग द फ्लावर। ठीक है, तो आई होप इसको समझ में आया होगा। तो टेक योर टाइम एंड नोट डाउन। वेल, अब हम बढ़ते हैं आगे। पार्टिसिपल हो गया, पार्टिसिपल में जो भी हमको 3 नियम पढ़ने थे वो हमने पढ़े, हमने कुछ एक्सरसाइजेस लगाई। आई होप कि आपका जो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा बढ़ा होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाय यूजिंग इंफिनिटिव। बाय यूजिंग इंफिनिटिव। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि हमको यूज तो करना है इंफिनिटिव, लेकिन ये इंफिनिटिव एक्चुअल में होता क्या है, उसका इस सेंटेंस में क्या काम होगा। जब हम दो सेंटेंस को या दो से ज्यादा सेंटेंस को मिला के हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें इन्फिनिटिव का क्या काम होगा, आइए देख लेते हैं। इन्फिनिटिव एक्चुअल में ये वर्ब का ही एक रूप है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। इसके अक्सर ना, नी, ने आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ लें, इसके अर्थ में लास्ट में आपको ना, नी, ने मिलता है। एग्जांपल से देख लेते हैं। आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, या मैं पढ़ना पसंद करता हूं। ठीक है, हो जाएगा आई wanted to play cricket those days, मैं उन दिनों क्या करना पसंद करता था? खेलना पसंद करता था। ठीक है ना? तो इन्फिनिटिव का यूज ऐसा ही होता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बोलते हैं इन्फिनिटिव। इसका यूज कैसे करना, उसका यूज ऐसे होता है। एक और देख लीजिए, टू इज ह्यूमन, टू इज ह्यूमन, गलती करना। टू इर मतलब होता है गलती, और टू अगर लग जाता है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब गलती करना क्या है? मानव स्वभाव है। ठीक है,
तो ये आगे काम क्या करेगा? तो फिर से वही लॉजिक कि इसमें भी दो काम होगा, पहला काम और दूसरा काम। और जो काम फल दिखाएगी, मतलब एक काम किया जाता है दूसरे काम करने के लिए, मतलब कोई ना कोई हमारा एक एम होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये काम करने के लिए। जैसे हम इलाहाबाद जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आई एम गोइंग टू इलाहाबाद फुल स्टॉप, आई वॉन्ट टू रीड। तो मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, तो मैं इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे ऐसे आ जाएगा, पहला काम और दूसरा काम, इसमें भी दो काम होते हैं, और इन्फिनेटिव उसी वर्ब के साथ लगाते हैं जो फल प्रदर्शित कर रही हो, जो एम प्रदर्शित कर रहा हो कि ये काम इसीलिए किया जा रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं वो काम क्या है। I took my pen, I want to some data. I took my pen, मैंने अपना कलम लिया, मैंने अपना कलम वांटेड, दोनों वर्ब जो है वो सेम होने चाहिए। आई वांटेड, आई टुक माई पेन, मैंने अपनी कलम ली, आई वांटेड टू राइट सम डाटा, मैं कुछ लिखना चाहता था वहां पे, चीनी इतना किलो, ये इतना किलो, आलू इतना किलो, मतलब सब्जी इतना इतना किलो, ठीक है। तो आई टुक माई पेन, तो आपने कलम उठाई, ठीक है। इसमें भी दो काम हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, एक काम हो रहा है कलम उठाने का, दूसरा काम हो रहा है इसमें क्यों कलम उठाई गई। बात आप अपने दिमाग में बनाइए, अब दिमाग से सोचिए कि क्यों कलम उठाई गई, लिखने के लिए ना। क्या लिखने के लिए? डाटा, कुछ डाटा थे उसको लिखने के लिए मैंने अपने कलम उठाई। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? आई टुक माई पेन टू राइट सम डाटा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो क्रिया फल बता रही है, रिजल्ट, जो क्रिया रिजल्ट बता रही है, मतलब कि ये किया गया है इसके लिए, इसी के लिए कलम उठाई गई है, क्या करने के लिए? लिखने के लिए। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आइए देखते हैं। ही वॉन्टेड, ही टुक द नाइफ, उसने चाकू उठाया। ही वॉन्टेड टू किल द hen, वह क्या करना चाहता था? वह hen को, मुर्गी को मारना चाहता था, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी दो काम हो रहे हैं, एक तो हो रहा है कि चाकू उठाने का, दूसरा काम हो रहा है, मतलब दूसरा कुछ चाह रहा है, ये चाकू क्यों उठा रहा है? क्योंकि वह hen को मारना चाहता है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका। he took the knife to kill the hen, ठीक है। ओके, टेक योर टाइम, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला सेंटेंस है, he wants to study, he has
अब देखिए क्या लिखा हो, ही वॉन्ट्स टू स्टडी, ही हैज टू गो आगरा। वह पढ़ना चाहता है, ही हैज टू गो आगरा, उसको आगरा जाना पड़ेगा। तो अब ये मुझे बताइए कि दोनों में से आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी ये जो क्लास है ये आगे पीछे दे सकते हैं। जैसे हमारे दिमाग में ये बन गया कि पहले वाली जो वर्ब्स है, दूसरा वाला जो वर्ब है, दूसरे वाले वर्ब ही हमको फल दिखाती है, हमको रिजल्ट दिखाती है, तो चुपचाप हम पहला वाला सेंटेंस लिख देंगे, टू लिख के उसको हम लिख सकते हैं। पर ऐसा नहीं है, जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हम उसका कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, जब तक हम इसके अर्थ को पूरा निचोड़ नहीं समझ लेते हैं कि कौन से क्लास में क्या है, तब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो सकता है। ही वांट्स टू स्टडी, ही हैज टू गो आगरा। अब मुझे बताइए कि फल जो रिजल्ट है वो किस वर्ब में है। इस वर्ब में वह पढ़ना चाहता है इसलिए आगरा गया, कि वह आगरा गया पढ़ना चाहता है, तो वह आगरा उसे आगरा जाना पड़ेगा, क्यों? पढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पढ़ना चाहता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू गो आगरा टू स्टडी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिए लिटरेचर एक्सप्लेनर के साथ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ऑल द बेस्ट।